हेलो फ्रेंड, कैसे आप सब। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स के अंदर हम बात कर रहे थे थर्मोडायनेमिक्स फंक्शन एंड पोटेंशियल, इसकी बात कर रहे थे। और इसमें हमने बताया था कि थर्मोडायनेमिक्स फंक्शन क्या होते हैं, ठीक है, और या थर्मोडायनेमिक्स पोटेंशियल क्या होता है। इसमें जो है हमारी इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी हो गई थी। अब दूसरा जो हमें पढ़ना था ये हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी थी। आपको बताएं कि ये जो है ना, ये जो जैसे इंटरनल फ्री एनर्जी, हेल्महोल्ट्ज़ एनर्जी, गिब्स एनर्जी, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये थर्मोडायनेमिक सिस्टम की एक प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। आपको बताया था कि थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या होता है, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होता है, इनमें ही हम स्टडी करते हैं, इन पर ही हम स्टडी करते हैं। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी है। ये क्या है, एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम की एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। और थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या होता है, ये सारी चीज़ें जो है हमने पिछली वीडियो में बात की हैं। तो आज से जो है हमारा टॉपिक जो है हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी है। इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम इज़ गिवन बाय। अभी ये क्या है, थर्मोडायनेमिक सिस्टम की एक प्रॉपर्टी है जिसका फॉर्मूला क्या होता है, ए या इसे एफ दोनों से लिखते हैं। यू क्या है, एनर्जी है, और टी फाइव, ओके। और फिर हम यहाँ पर यूज करेंगे फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो यहाँ पर फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या था कि डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। डी क्यू क्या होता है, यहाँ पर जो हम अमाउंट में हीट देते हैं किसी भी इंजन को, ठीक है, किसी भी इंजन मतलब हीट इंजन को जो हम जो है क्या दे रहे हैं, हीट इंजन को जो हम हीट देंगे वो डी क्यू हो जाएगी। अब वो हीट इंजन इस हीट को कितने पार्ट में खर्च करता है, तो दो पार्ट में खर्च करता है। फर्स्ट लॉ में हम लोगों ने यही पढ़ा था, फर्स्ट पार्ट उसकी इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने में खर्च करता है, और सेकंड पार्ट उसके द्वारा किए गए वर्क डन में क्या होता है, खर्च होता है, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ, ये हीट इंजन को जब हम डी क्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी देंगे, ये कितने पार्ट में यूज करेगा, दो पार्ट में, पहली इंटरनल एनर्जी और दूसरी क्या हो जाएगा, वर्क डन में। अभी देखो यहाँ पर वर्क डन की जगह पी डी वी लिखा है, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पर डब्ल्यू इज इक्वल टू पी डी वी होता है, ओके। तो इसलिए डब्ल्यू की जगह पी डी वी लिखा हुआ है, ठीक है। फिर यहाँ पर हम यूज क्या किसका करेंगे, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स का यूज करेंगे। अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स ये क्या हो जाएगा, डी क्यू इज इक्वल टू टी डी फाई, ठीक है। ये सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स था। सेकेंड लॉ और फर्स्ट लॉ इन सभी की बातें कर चुके हैं ऑलरेडी। तो अब यहाँ पर हम जो है इसकी सेकेंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। कंपेयर कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर डी क्यू इसका जो है लेफ्ट हैंड साइड क्या है, बराबर है, तो जाहिर सी बात है राइट हैंड साइड भी बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन का यूज करेंगे, तो डी यू प्लस पी डी वी इज इक्वल टू टी डी फाई, ठीक है। और डी यू, और इसको क्या करेंगे, इसको इस साइड ले आएंगे और पी डी वी को इधर ले आएंगे, ठीक है। एट कांस्टेंट टेम्परेचर अवर इक्वेशन टेक्स द फ्रॉम, तो कांस्टेंट टेम्परेचर पर क्या हो जाएगी, डी यू और डी टी फाई, ठीक है। यहाँ पर क्या है, टेम्परेचर को हमने क्या कर दिया, अंदर भेज दिया है। टी क्या है, यहाँ पर टेम्परेचर है, टेम्परेचर को क्या किया, अंदर भेज दिया है, डी के अंदर भेज दिया है। तो इस इक्वेशन को इस तरह हमने लिख लिया है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखो, ये जो डी डी है इनको क्या कर सकते हैं, हम बाहर लिख सकते हैं, ये, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, माइनस डी वी, ओके। अभी इसी इक्वेशन को इस तरह लिख सकते हैं, और ये किसके बराबर है, यही इक्वेशन इधर एफ के बराबर है, ठीक है। मतलब इसकी वैल्यू जो है वो किसके बराबर है, वो एफ के बराबर है। अभी आप इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बात करते हैं कि हम लोगों ने बात कर ली थी इक्वेशन 4 तक। अब ये जो होता है एफ इज इक्वल टू, ये इक्वेशन फर्स्ट था। अभी यहाँ पर जो हमारे पास ये वाली इक्वेशन थी, इक्वेशन नंबर 4, वो क्या थी, डी और फिर ब्रैकेट में यू और माइनस टी फाई था, ठीक है। और इसकी जगह देखिए एफ रख सकते हैं इसकी जगह, ठीक है। u माइनस टी फाई की जगह हम क्या रख सकते हैं, एफ रख सकते हैं। कहाँ से, फ्रॉम इक्वेशन 1 से। तो हमने क्या किया है कि उसकी जगह इक्वेशन 1 से एफ रख लिया, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस डी डब्ल्यू, ओके। फिर अगेन भी है, फिर से हम जो है इसी इक्वेशन को लेंगे और फिर इसको क्या करेंगे, पार्शियली इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, नॉर्मल डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको, पार्शियली डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे। ये क्या हो जाएगा, डी एफ और डी यू। अभी देखो यहाँ पर जब हमारे पास दो वेरिएबल होते हैं तो यहाँ पर हम लोग प्रोडक्ट रूल लगा लेंगे, ठीक है। प्रोडक्ट रूल लगा लेंगे,
फिर पुटिंग द वैल्यू ऑफ टी डी फाई फ्रॉम इक्वेशन 4। फ्रॉम इक्वेशन 4 में हमने क्या देखी थी, जो टी डी फाई था वो किसके बराबर था, डी यू प्लस डी डब्ल्यू के बराबर, डी यू प्लस पी डी वी के बराबर था। ठीक है, इस इक्वेशन में जब हम डी यू प्लस पी डी वी रखेंगे तो डी यू कैंसिल हो जाएगा। ओके, जब डी यू कैंसिल हो जाएगा क्या बचेगा, पी डी वी माइनस का बचेगा, क्योंकि यहाँ पर जब रखेंगे और ये तो जो जैसे था वैसे ही रहेगा। ठीक है, फाइव डी टी। अब क्या करेंगे, इसे पार्शियली डिफ्रेंशिएट कर देंगे बोथ साइड। तो इसको पहले v के रिस्पेक्ट में करेंगे, जब इसको पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे, जब इसको v के रिस्पेक्ट में करेंगे तो dv बाई डी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा और p आ जाएगा। ठीक है, और इसका 0 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह जब हम दूसरे वाले को t के रिस्पेक्ट में करेंगे, फिर से इसी को t के रिस्पेक्ट में करेंगे तो इस बार ये वाला टर्म 0 हो जाएगा और इसका क्या आ जाएगा, फाई आ जाएगा, फाई डी टी का। अब पार्शियली डिफ्रेंशिएट क्या होता है कि जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं केवल उसी का डिफ्रेंशिएशन होता है, बाकी जितने टर्म होते हैं उन्हें एज अ कांस्टेंट रेट किया जाता है और वो 0 हो जाते हैं। पार्शियली डिफ्रेंशिएट ये होता है। अभी ये क्या है, अगर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इसके बराबर लिख सकते हैं। ठीक है, इन दोनों को बराबर लिख सकते हैं। फिर इसका क्या करेंगे हम, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में पहले एक बार m का जो है डिफरेंशिएशन करते हैं, फिर n का डिफरेंशिएशन करते हैं। ठीक है, इसको m मान लेंगे, इसको n मान लेंगे, दोनों को बराबर रख के। इसमें एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होता है, m की वैल्यू का डिफरेंशिएशन इज इक्वल टू n की वैल्यू का डिफरेंशिएशन बराबर आता है। ठीक है, तो इन दोनों का एक को m मान के एक को n मान के इनका डिफरेंशिएट करके इन दोनों को बराबर दिखाया गया है। ठीक है, अगर इसका डिफरेंशिएट किया जाएगा तो इसकी वैल्यू क्या है, p है, p रख देंगे। ठीक है, और यहाँ पर ये माइनस है इसलिए ये माइनस का यहाँ पर रख देंगे, और फिर यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या है, फाई है, यहाँ पर फिर माइनस का रख देंगे, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, वैसे भी ये आएगा किसका, प्लस का आएगा। और यहाँ पर v क्यों लगा है, तो ये एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे देखा जा रहा है और ये एट कांस्टेंट टेम्परेचर की बात की जा रही है। ठीक है, तो ये तो था हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी। अब आगे बात करते हैं गिब्स फ्री एनर्जी क्या होती है। अब बात करते हैं गिब्स फ्री एनर्जी की। तो ये भी क्या होती है, थर्मोडाइनेमिकल सिस्टम की एक प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, गिब्स फ्री एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है G इज इक्वल टू क्या होता है, H माइनस टी फाई। अभी फाई क्या है, फाई जो है एंट्रोपी होती है, बताया था कि S और फाई से लिखते हैं एंट्रोपी को। ठीक है, और यहाँ पर ये क्या है, जी क्या है, तो जी गिब्स एनर्जी, एच क्या है, एंथैल्पी है, एंथैल्पी को एच से लिखा जाता है। ठीक है, अभी एंथैल्पी की बात करेंगे, इसके बाद वो लास्ट प्रॉपर्टी होगी। इसके पहले तक हमने इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी की बात कर ली है और हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी की बात कर ली है और गिब्स एनर्जी की अभी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी इस इक्वेशन को क्या करेंगे, हम फिर से डिफ्रेंशिएट कर देंगे, बोथ साइड, दोनों साइड डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो यहाँ पर डी जी हो जाएगा और डी एच हो जाएगा माइनस। अभी यहाँ पर क्या लगा लेंगे, प्रोडक्ट रूल, क्यों, क्योंकि यहाँ पर दो वेरिएबल हैं हमारे पास, इसलिए यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगा कर ये लिख देंगे। अब फिर आगे देखिए कि डी जी और फिर यहाँ पर H की जगह क्या लिख सकते हैं, H इज इक्वल टू यू प्लस पी वी। अभी एंथैल्पी की बात करेंगे तो ये एंथैल्पी होता है। ठीक है, एंथैल्पी की बात करेंगे तो ये फार्मूला यूज करेंगे, तो ये H की जगह हम ये लिख सकते हैं। ठीक है, U और पी वी लिख सकते हैं। ठीक है, और फिर यहाँ पर क्या है, माइनस टी फाई और माइनस फाई डी टी, ये सारी चीज़ें यहाँ तक हो गई। अब आगे देखिए, आगे क्या करेंगे इस इक्वेशन में, आगे जो है डी को क्या करेंगे, अंदर भेज देंगे। ओके, डी को अंदर भेज देंगे तो एक बार इसके साथ आएगा, पहले तो यू के साथ तो ऐसे लिखा जाएगा, फिर एक बार वी के साथ आ जाएगा, एक बार पी के साथ आ जाएगा और सारी चीज़ें ऐसे ही उतार लेंगे। फिर यहाँ पर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स का यूज करेंगे। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स का फॉर्मूला होता है डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी। अभी बताया था कि डी डब्ल्यू ही बराबर होता है पी डी वी के। ओके, तो फिर सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स का फॉर्मूला यूज करेंगे तो ये क्या होता है, डी क्यू इज इक्वल टू टी डी फाई। ठीक है, सो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, कंपेयर कर लेंगे। ठीक है, इन दोनों इक्वेशन क्यों, क्योंकि इनका LHS बराबर है, दोनों को कंपेयर करके ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, और इसको ऐसे लिख सकते हैं। फिर इसके बाद क्या करेंगे कि ये टी और डी फाई को क्या करेंगे, इस साइड ले आएंगे और ये हो जाएगा 0 के बराबर। ओके, यहाँ तक आ जाएगा। फिर फ्रॉम इक्वेशन 5 इन इक्वेशन 2, अभी जो ये वैल्यू आई है उसको क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में ले जाके रख देंगे। इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास ये है। अभी ये वैल्यू कितनी है, ये 0 आई है, तो हम यहाँ पर डी यू
और पी डी वी और माइनस टी फाई की जगह क्या रख सकते हैं, 0 रख सकते हैं। तो हमारे पास जो है इक्वेशन नंबर 2 क्या बचेगी, जी और वी डी पी और माइनस टी फाई, और ये पूरी वैल्यू क्या हो गई, 0 के बराबर हो गई। तो इसलिए यहाँ पर 0 लिख लिया। और फिर से बताएं कि ये क्या होता है, जी क्या होता है कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। पहले हम इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे, पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे। पार्शियली डिफरेंशिएट में हमारे पास जो वेरिएबल होता है जिसके रिस्पेक्ट में करना होता है, केवल उसी का जो है डिफरेंशिएशन होता है, बाकी जितने भी होते हैं सब एज अ कांस्टेंट ट्रीट किए जाते हैं और उनका क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे, इसको पी के रिस्पेक्ट में किया तो पी का हुआ और इसका 0 हो गया, इसको टी के रिस्पेक्ट में किया तो फाई का हुआ और इसका 0 हो गया। ठीक है, टी का हुआ, डी टी का हुआ और उसका 0 हो गया। अब जी क्या है, एग्जैक्ट डिफरेंशिएट इक्वेशन। एग्जैक्ट डिफरेंशिएट इक्वेशन एक मैथमेटिक्स की इक्वेशन है। यहाँ पर m की वैल्यू बराबर n की वैल्यू होती है। ठीक है, तो इन दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, बराबर कर देंगे। ठीक है, इन दोनों इक्वेशन को जब बराबर कर देंगे तो अब एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है तो डिफरेंशिएट करते हैं और दोनों को क्या करते हैं, बराबर करते हैं। जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे टी के रिस्पेक्ट में, इसको डिफरेंशिएट करेंगे पी के रिस्पेक्ट में और दोनों को बराबर कर देंगे। इसकी वैल्यू वी है तो वी रख देंगे और इसकी वैल्यू फाई है तो यहाँ पर माइनस भी आ जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि माइनस का फाई है तो यहाँ पर फाई रख दिया। अब ये जो आया यही क्या है, गिब्स फ्री एनर्जी है। ठीक है, अभी तक हमने गिब्स फ्री एनर्जी और हेल्महोल्ट्ज़ एनर्जी और इंटरनल एनर्जी की बात कर ली है, इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी की बात कर ली है। अब हमारा जो लास्ट है वो बचा है एंथैल्पी। एंथैल्पी की बात करेंगे कि एंथैल्पी क्या होती है। अब बात करते हैं एंथैल्पी, जो कि ये फोर्थ थर्मोडायनेमिक्स पोटेंशियल है या थर्मोडायनेमिक्स फंक्शन है। ये भी क्या होता है कि थर्मोडायनेमिक सिस्टम की क्या होती है, एक प्रॉपर्टी होती है, इसे डिफाइन करते हैं H इज इक्वल टू यू प्लस पी वी। ठीक है, अभी इसका क्या करेंगे, डिफ्रेंसिएशन कर लेंगे। जैसे कि सभी में एक कॉमन सा पैटर्न कर देते हैं, फिर फर्स्ट लॉ का यूज करते हैं, सेकंड लॉ का यूज करते हैं, दोनों को बराबर करते हैं, फिर जो वैल्यू आती है उसको जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, मतलब जो डिफरेंशिएट किए होते हैं उसमें ले जाके पुट कर देते हैं। फिर उसको क्या करते हैं, पार्शियली डिफरेंशिएट कर देते हैं बोथ साइड। और दोनों ये क्या है, ये भी एंथैल्पी भी क्या है, एंथैल्पी भी एक जो है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, तो अभी फिर से यहाँ पर क्या किया, इसको डिफ्रेंशिएट किया तो यू डी यू का यू का डी यू हो जाएगा, फिर एक बार ये पी डी बी हो जाएगा, एक बार वी डी पी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर दो वेरिएबल हैं तो यहाँ पर क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा। ठीक है, फिर वही यूज करेंगे कि फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी होता है। ठीक है, पी डी वी ही जो है डब्ल्यू इज इक्वल टू पी डी वी होता है, मतलब W ही बराबर होता है पी डी वी के। वही चीज़ यहाँ पर लिखा गया है, ये रिप्लेस करके लिखा गया। अब सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स का यूज करेंगे तो डी क्यू इज इक्वल टू टी डी फाइव होता है। ठीक है, अभी यहाँ पर हम ये उम्मीद करते हैं कि आप जो है जितने भी यहाँ पर लिए गए हैं टर्म, उन सभी को जानते होंगे या फिर उनसे इंट्रोड्यूस होंगे ऑलरेडी। जैसे डी क्यू क्या है, हीट है, या क्यू क्या है, हीट है, टी क्या है, टेम्परेचर है, और ये क्या है, एंट्रोपी है। ठीक है, एच क्या है, एंथैल्पी है। तो अभी जो है इन दोनों को क्या करेंगे, इसका LHS बराबर है तो दोनों को कंपेयर कर लेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, फिर इसकी वैल्यू कहाँ पुट कर देंगे, वी डी वी को उठा के हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या है, डी यू और पी डी वी, तो यहाँ पर हमने इसकी जगह क्या किया, सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दिया तो इसकी जगह डी टी टी डी फाइव पुट कर दिया। ठीक है, वहाँ से लेके तो ये क्या हो जाएगा, यू डी पी। ठीक है, अब फिर इसको क्या करेंगे, डिफरेंशियल कर लेंगे, पार्शियली डिफरेंशियल करेंगे। पार्शियली डिफरेंशिएट क्या होता है, जिसके रिस्पेक्ट में होता है सिर्फ उसी का होता है, बाकी सब एज अ कांस्टेंट ट्रीट किया जाता है। तो इसे फाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ पर टी हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा। फिर पी के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ पर यू पी और ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, डी एच अपॉन डी पी और यू आ जाएगा। अब ये क्या है, सिंस एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है ये, तो अब वही करेंगे कि जो है इसको एक टर्म यहाँ पर आगे एक और लिख लेते हैं, इसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है। अभी फिर इसके बराबर में इसको लिख लेंगे, इसको पी के, और इसको किसके रिस्पेक्ट में, इसको फाई के रिस्पेक्ट में करना है, डेल फाई। और फिर यहाँ पर ये वाली चीज़ लिखेंगे H अपॉन डी पी। ठीक है,
ये टर्म जो है एक टर्म मिसिंग था, ये लिख लेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर ये इसकी वैल्यू कितनी है, ये टी की वैल्यू है तो टी के बराबर है तो टी लिख देंगे। फिर यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या है, वी के बराबर है, ठीक है। इस टर्म की वैल्यू क्या है, वी के बराबर है तो वी लिख देंगे। और अब जो हमारा है वो फाइनल रिजल्ट है वो ये आ जाएगा, ठीक है। ओके, अब हमारी एंथैल्पी भी ख़त्म हुई। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर बात करते हैं नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में।